जय श्री राम भक्तों। भक्तों, कोई भी काम असंभव नहीं है अगर व्यक्ति यह एक काम कर ले तो। कौन सा वो काम करना है भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। भक्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगर आप उन 7 की बजाय सिर्फ इस एक चक्र को जागृत कर लेते हो तो आपको वही फल मिलता है जो बाकी के 6 से मिलेगा। अकेले से ही वही सारा मिल जाएगा। तो आपको उस चक्र को जागृत करना पड़ेगा। अगर उस चक्र को आपने जागृत कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, उसे खोल लिया, तो आप जब चाहें जो चाहें तत्काल ही कर सकते हैं। भक्तों, उस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र, यानी कि तीसरा नेत्र भी उसी को बोलते हैं। इस इंग्लिश में जिसको बोलते हैं थर्ड आई। और इस चक्र में आपको अपार शक्तियां और सिद्धियां मिलेंगी यहाँ पे, यानी कि अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। जब मनुष्य का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उस मनुष्य की ये सारी शक्तियां जाग पड़ती हैं और ऐसा मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। जब इस चक्र पर आप ध्यान करते हैं या आप आती जाती श्वासों को देखते हैं, उनका आती जाती श्वासों का घर्षण करते हो, तो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति से प्राण ऊपर गया है, उसका जब आपस में उन प्राणों का घर्षण होता है जातों का, तो ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, खुल जाता है बहुत ही शीघ्र। तो भक्तों, जब ये आज्ञा चक्र खुल जाता है तो हमारे शरीर में विशेष प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होता है और जो सारी शक्तियां, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, सारी भगवान की शक्तियां, हमारे सारे देवी देवता, 68 तीर्थ है घटमाई, गंगा जमुना सरस्वती, सब कुछ घट के अंदर ही है। तो वो सारी शक्ति जागृत हो जाती है। शिव, गणेश, विष्णु, परमपिता परमेश्वर, सब कुछ यही है, बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो आज्ञा चक्र जागृत कर लेगा उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, उसके अंदर अपार शक्ति आ जाती है, उसकी एकाग्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसकी दृष्टि में एक अद्भुत चमक पैदा हो जाती है। इस चक्र के गुण ही है कि आप में एकता आ जाएगी, शून्यता आ जाएगी, सत्यचित और आनंद आ जाएगा, ज्ञान नेत्र आपका खुल जाता है और हम आत्मा की वास्तविकता को देख पाते हैं। इसलिए तीसरे नेत्र का प्रयोग किया गया है जो भगवान शिव का घोतक है। इसके जागृत होते ही देव शक्ति आपको प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि की सिद्धि हो जाती है, यानी कि आपको पहले ही आगे का ज्ञान हो जाता है, दूर दृष्टि प्राप्त हो जाती है, त्रिकाल ज्ञान हो जाता है, आपको आत्म ज्ञान मिल जाता है, देव दर्शन हो जाता है, व्यक्ति अलौकिक हो जाता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप ना कर सके, यानी असंभव कार्य भी तुरंत संभव होगा अगर आपने इस चक्र को जागृत कर लिया। और इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान लग नहीं सकता सीधा आपका जब तक आप अपनी श्वासों का ध्यान नहीं करोगे, यानी कि प्राण जप नहीं करोगे। तो जब उन श्वासों को आती जातियों को देखने लगोगे, साक्षी बन जाओगे, तो अपने आप ही वो आज्ञा चक्र खुलने लगेगा और बाद में फिर आपका ध्यान यहाँ एकाग्र भी अपने आप भी होने लगेगा। तो गलती शुरुआत से यही करते हैं ध्यान करने वाले कि पहले अपनी सांसों का ध्यान नहीं करते हो, सीधा लगाने का प्रयास करते हैं ध्यान, तो सीधा कभी भी नहीं लगेगा। पहले आती जाती श्वासों के साक्षी बनिए, उनका जप करिए, ध्यान करिए, उसके बाद ही आप ध्यान की अवस्था में उतर पाएंगे और अपने आज्ञा चक्र को शीघ्र जागृत कर पाएंगे। बाकी भक्तों, आपकी मर्जी है, हम तो बता सकते हैं, समझा सकते हैं, करना आपको स्वयं पड़ेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।